कैसे हो सभी? उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हमारी हम चल रही है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक हमने कवर करा है रेट ऑफ रिएक्शन, किन फैक्टर्स पे हमारी डिपेंड करती है, फैक्टर्स करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करा है, इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमारा बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर। नाम से भी हमें पता चल रहा होगा मोलिक्यूलैरिटी। मोलिक्यूल मतलब जो कि हमारे रिएक्शंस में होते हैं। मोलिक्यूलैरिटी का सीधा मतलब हमें ये समझ आता है कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं वो हमारी क्या होगी, मोलिक्यूलैरिटी होगी। यदि हमारा एक रिएक्टेंट है, ठीक है, वो रिएक्ट करके हमें क्या मिला, कोई एक प्रोडक्ट देता है, तो वो हमारी क्या हुई भाई, एक मोलिक्यूलैरिटी हुई। और वहीं पे यदि हमारे दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो हमारी क्या हुई, वहां पे मोलिक्यूलैरिटी हमारी कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, इतना समझ आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या करेंगे, मोलिक्यूलैरिटी इज molecules and atoms of reactant that took part in chemical reaction to give product। ठीक है, ये सबसे सिंपल है। ये हमारा डेफिनेशन बताती है जो कि हमें एनसीईआरटी से पता चलता है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक हमारा और है जो कि कोलिजन थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी भी इसी टॉपिक को रिलेट करती है। मोलिक्यूलैरिटी क्या बताती है हमें कि जब एटम्स जो है रिएक्ट करके हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, और कोलिजन थ्योरी क्या बताती है कि भाई वो कोलाइड करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे किसी स्पेसिफिक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, तो उस टाइम पे वो क्या कर देते हैं भाई, डिजायर्ड प्रोडक्ट देते हैं। अदरवाइज कोलिजन तो कैसे हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि हर कोलिजन आपको प्रोडक्ट दे। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी पे, किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे हमें क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन मिलते हैं जो कि हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है भाई, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, द नंबर ऑफ molecules that molecules of reactant, अभी molecules तो reactant ही लोगे ना भाई, पहले ही प्रोडक्ट थोड़ी ना बना दोगे। ठीक है, molecules of reactant that collide simultaneously and effectively to give desired product। वो क्या होती है हमारी
अभी मोलिकुलरिटी में क्या होता है भाई, हमारे केमिकल रिएक्शन जो है वो अलग अलग होती है, एक टाइप की होती नहीं है। तो हमारे जो केमिकल रिएक्शन है वो मेनली दो टाइप के हमारे होते हैं, एक वो जो कि सिंपल एक स्टेप में हो जाए, और दूसरी रिएक्शन वो होती है जो कि छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके तब जाकर कंप्लीट होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी तुम इसको समझ सकते हो जैसे कि हमारा तुम स्कूल से या कोचिंग से घर जा रहे हो, एक तो तुम जाते हो अपने सीधे रास्ते से, ठीक है, तो तुम जल्दी पहुंचोगे, वो क्या होगी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारी, सिंगल वे से करती है। और एक तो मतलब उसको डिवाइड पार्ट में डिवाइड करके कि पहले मैं मंदिर जाऊंगा, फिर मैं मॉल जाऊंगा, फिर मैं कुछ खाने का ऑर्डर लूंगा, फिर मैं घर पे जाऊंगा। तो वो क्या होगा भाई, वो तुम्हारा एक काम था, तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, फिर घर जाना है, लेकिन वो डिवाइड कितने पार्ट्स में हो गया तुम्हारा, 3 मल्टी स्टेप्स में हो गया। ठीक है, तो वो तुम्हारी क्या हुई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक सीधी सादी रिएक्शन जो कि कॉम्प्लेक्सिटी से कंप्लीट हो रही है, वो हमारी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है भाई, वो होती है हमारी एलिमेंटल रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे हमारी मोलिकुलरिटी नोटिफाइड होती है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका ये हम क्या लिखेंगे, मोलिकुलरिटी इज only defined for elementary reactions. ठीक है, और एक हम क्या करेंगे, मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड। Defined for complex reaction. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते। अभी सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल में समझेंगे कि हमारी मोलिकुलरिटी होती है। एग्जांपल में हमने क्या लिया है कि हमारा ए जो है ना भाई बी से रिएक्ट कर रहा है और हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, सी दे रहा है। अभी तो किसी भी रिएक्शन को देख के सीधे सीधे तो नहीं बता सकते कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली इसकी रेट देखी कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कितने इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, कितने नहीं करते। ठीक है, और एक तुमने क्या करा भाई, थ्योरेटिकल तो तरीके देखा, और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनके लिए, मतलब जो हमारी मोलिकुलरिटी से एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो हमारी मोलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं जनरल। ठीक है, 100% सेम नहीं होती, कुछ केसेस अलग भी हो सकते हैं, बट इन 99% केसेस हमारे क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो हमने इसकी रेट क्या निकाली भाई, हमारा रेट क्वेश्चन होता है कि, और हमें पता है कि हमारी रेट किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमने कहां से पता कर लिया भाई, हमने ऐसे ही लिख ली, ये हमारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट। एक्सपेरिमेंटल रेट तो हमें पता चला कि भाई इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बन गई, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। मोलिकुलरिटी कितनी हुई, 2। और यहाँ से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि जो रेट लो हमारे कॉन्सेंट्रेशन की पावर का जो सम होती है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसमें तो ऑर्डर भी बता सकते हैं भाई, तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया भाई, ऑर्डर भी 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, और इस केस में क्या भाई, हमारा जो मोलिकुलरिटी है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में।
रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लगभग सेम होते हैं। 99% रिएक्शंस में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो सेम होते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेंगे हम, NCERT का एग्जांपल है NH4 NO2 gives N2 plus 2H2O। और ये हमारी रिएक्शन क्या आ गई, एक्सपेरिमेंटल है। और एक्सपेरिमेंटल हमें बताया गया है कि रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है, मतलब सिंगल स्टेप हमारी रिएक्शन है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, हमें इसका रेट पता नहीं एक्सपेरिमेंट किसके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमारा ये NH4 NO2, इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन है हमारी। रेट हमने कहाँ से निकाला है, एक्सपेरिमेंट में निकाला है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम अकेली जो चीज को कोलाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले वाले की डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं उन मॉलिक्यूल्स को काम करके हम क्या बताते हैं, मॉलिक्यूलर बताते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी भाई, सोचो जरा बताओ। अब ये बताया यहाँ पे दो रिएक्ट कर रही है तो मैंने आपको दो बता दिया। अब यहाँ पे एक ही रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, एक आ जाएगी। और इसमें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आ गई हमारा 1, तो इसमें ऑर्डर क्या आ गया भाई 1 आ गया। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, यदि रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर उस रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर नाम से पता चल रहा है, यूनि का मतलब क्या होता है हमारा 1, मोलिकुलर का मतलब क्या होता है भाई मोलिक्यूल। ठीक है, तो पता चला तब एक रिएक्टिव स्पीशीज हमें प्रोडक्ट देती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, एक और एग्जांपल क्या दिया, मैंने ले लिया भाई कि मेरा 2HI रिएक्ट करके मुझे दिया है H2 और I2, और हमें एक्सपेरिमेंटली बताया कि हमारी रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भाई जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल हमारी लगभग सेम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसकी रेट इसकी इक्वल होगी हमारी K, और जो हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट में जितने हमारे हैं रिएक्टिव स्पीशीज HI एक ही है। और यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन में एक बात का ध्यान रखना है, जो तुम्हारा रिएक्टेंट के सामने कोफिशिएंट होता है, स्टोइचोमेट्रिक जो तुम्हारा कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पे क्या करेगा, पावर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब HI के दो मॉलिक्यूल तुम्हारे क्या करेंगे, रिएक्ट करके तुम्हें प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके हो गया। तो इसमें अब तुम्हें फाइंड आउट करना है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी में बताया था जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या HI के दो मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलिकुलरिटी कितनी हमारी 2 हो गई। और यहाँ से हमें पता है कि क्या है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे भी मैं मॉलिक्यूल और ऑर्डर सेम आ गया, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर। ठीक है, ये भी कोई कोइंसिडेंस हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यदि रिएक्ट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे यूनिमोलिकुलर था, यहाँ पे भी कुछ नाम होगा, तो इसका नाम, इसको हम बोलते हैं भाई बाइमोलिकुलर रिएक्शन।
बाई मतलब टू और मोलिकुलर मतलब जितने हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारी हो गई बायोमोलिकुलर रिएक्शन। साथ के साथ समझते रहना भाई, जो भी डाउट है बता देना, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तक तो कॉन्फिडेंस चल रही है, मोलिकुलैरिटी की स्क्रीन है, ऑर्डर की स्क्रीन है, तो इसके बाद हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे बुक्स में हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर देते हैं। सबसे एक्स्ट्रा हमारे पास होता है मोटर, तो इसमें रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा भाई, अपना साइड में रख देगा CH3COOH प्लस C2H5OH। और हमें एक्सपेरिमेंट में पता है कि जो रिएक्शन है ये क्या है, एलिमेंटरी रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी रेट देखते हैं सीरीज में, तो इसकी रेट क्या होगी भाई, हमें पता है इसकी रेट तो भाई रेट कांस्टेंट आएगा, फिर जितने हमने रिएक्टेंट लिए हैं उन रिएक्टेंट की कांसेंट्रेशन आएगी CH3COO C2H5, एक इसका सिस्टमेटिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, मोटर का भी 1 है, तो मोटर की पावर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारी मोलिकुलैरिटी कितनी है, यहाँ से तो हमारी मोलिकुलैरिटी आ गई 2। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि 1 इसकी पावर है 1 पावर इसकी है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें ठीक है, उसके लिए तो सेम आ रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, लेकिन इसके लिए सेम है, क्यों नहीं आती, हमारा जो मॉडल है हमें पता है वो क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब में रहता है। तो मान लो तुम बहुत बड़ी टैक्स है, 1-2 बूंद पानी दे दो या 1-2 गिलास पानी, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा उसके साथ तो चाहे कितने ही मतलब रिएक्शन करवा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम तरीके से मैंने इस केस में क्या लिया, इस केस में मैंने मान लिया कि इसका है 1 मोल, ठीक है, और इसकी है 1000 मोल। तो तुम सोच के देखो इसका 1 मोल इसके 1000 मोल है, लेकिन प्रोडक्ट में तो 1 मोल ही बनते हैं, तो मतलब रिएक्शन के बाद इसके कितने बचे 0 मोल, ठीक है, इसके कितने बचे 999 मोल। अब तुम खुद सोच के देखो 1000 के आगे 1 मोल कम हुआ तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, जितने इसके हमारे मोल्स हो रहे उतने ही मोल्स हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और हमें मोलिकुलैरिटी डेफिनेशन क्या मिलती है, जितने हमारे मोल रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज जो हमारी होती है वो क्या हमारी मोलिकुलैरिटी होती है। और ऑर्डर में हम क्या लेते हैं, सिर्फ जो मेनली रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो इसमें वाटर क्या होगा, वाटर तो कांस्टेंट हो गया, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको क्या कर देंगे हम नेग्लिजिबल हो गया, तो हमारी नई रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, नई रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी भाई K डैश, ठीक है, K डैश, और कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हारा डिपेंड करेगा CH3COO C2H5, ठीक है।
रिएक्शन यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ पे तो मैं वो तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो इसका तो ऑर्डर कोई रोल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स काउंट करे तो वो ऑर्डर के भी काउंट करके रिएक्शन में, लेकिन इफेक्टिव किसके ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसलिए हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, और हमारा ऑर्डर क्या है, 1 है। ये तो अलग अलग है, हमने तो पता था कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम होते हैं, लेकिन हर बार सेम नहीं होते, वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें है। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे रिएक्शन होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सूडो रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब सूडो का काम होगा, सूडो का हमें सीधा सा मतलब पता है कि सूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, फेक मतलब जो कुछ दिखावा कर रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन जो कि एक्चुअल में हमारे सेकंड ऑर्डर की होती है। ठीक है, बट अंडर सम कंडीशंस वो क्या बिहेव करती है, फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करती है। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही एक रिएक्शन और होती है, वो तो खुद करके आना, उसमें से हमारा वर्क नहीं यूज होगा। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या होती है भाई, उन्हें पढ़ा भी होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन। ठीक है, इसमें शुगर केन हमारे खाते हैं, इसको हम बोलते हैं शुगर केन की रिएक्शन हमारी, शुगर केन हमारी होती है C12H22O12। इसकी रिएक्शन हमने क्या करवा दी, वाटर के साथ करवा दी। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें ये क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, अभी और एक मॉलिक्यूल क्या देगा, ये फ्रक्टोज का देगा। ये हमें क्या देगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस हो गई, हमारा जो ये प्रोडक्ट होता है ये हमारा होता है लिक्विड, और हमारे जो ये है ये भी एक लिक्विड है और एक टेक्सचर है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा है, जो कि हमारा 99% तो ये क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन इसमें तो पूरी हमारी मतलब स्ट्रक्चर पूरी चेंज होगी हुई हमारी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। अभी हमें इसका क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट हमारा किसके को लाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O रिएक्शन वाटर के साथ सेम केस हमारा इसमें बनेगा। हमारा वाटर क्या होता है, अबंडेंट होता है, एक्सेस अमाउंट में हम इसको लेंगे। यदि हम इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो हमारा ये क्या होगा, अनइफेक्टिव होगा, तो इसको क्या लेंगे हम, कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट लेंगे तो हमारी नई रेट क्या बनेगी, KH, और ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा हमारा एक एलिमेंट पे C12H22O, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स तो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, और हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी चेंज है, मतलब ये होगी तो सेकंड ऑर्डर की चाहिए, होगी फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट
हमें इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन से ऑर्डर की है, कौन सी की मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें याद रहेगा कि हाँ ये दो एग्जाम्पल हो गई हमारी सूडो की है, और बाकी जो क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूलरिटी और बाकी में क्या होता है हमारा सेम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलरिटी और सूडो रिएक्शंस। ऐसे ही यदि हमारी कोई मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 शो कर रहा है, उसका ऑर्डर 2 शो कर रहा है, तो उस टाइप पे हमारा क्या होएगा सूडो सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अब एक लास्ट बात जो कि हमें याद करनी है इसकी, जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होती है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया अपनी समझ से, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलरिटी क्या बोला था कि जितनी भी अपनी स्पीसीज हुई उन्हें कोलाइड भी करना है, इफेक्टिवली कोलाइड करना है, ठीक है, और एक्टिव साइड पे कोलाइड करना है। अब जरूरी तो नहीं इस रूम में तुमने क्या करा भाई 2 मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया, वो किसी न किसी पॉइंट पे जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, कोलाइड कर लेंगे, ठीक है। 3 को छोड़ दिया तो भाई 3 मान लो तुम 1 ये ले लिया, 2 ये 3 हो गया, ठीक है। इसकी एक्टिव साइड यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, तो कितने चांसेस होंगे कि ये तीनों मतलब इन्हीं पॉइंट्स पे कोलाइड करें? बहुत कम चांसेस होंगे, और 4 बातों में इम्पॉसिबल के बराबर होगा। इसलिए ये कोलिजन हमारा क्या होता है मुश्किल होता है। तो 3 तक तो हम फिर भी ले लेते हैं, लेकिन 3 से ऊपर हमारा क्या होता है कोलिजन नियरली मतलब रेयरली, मुश्किल से कुछ होता होगा विचार में, तो अदरवाइज हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या करती है 3 तक काम करती है, ठीक है। ये हमारा इसका मेन पॉइंट था। एक चीज और गई कि मैं आपको तो बता दिया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम स्टेप वाइज किसी भी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग से निकाल सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से एलिमेंट्री प्रोसेस हुई, क्योंकि जब एक स्टेप की हम निकाल रहे हैं तो एक स्टेप तो अलग से हम फुल रिएक्शन ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं जो मॉलिक्यूलरिटी है वो इक्वल टू और लेस देन 3 होती है, और फिर एलिमेंट्री रिएक्शन से होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ओके। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।